जय हिंद। देखिए इस वीडियो में समझते हैं एग फ्रीजिंग के विषय में। एग का मतलब क्या होता है? तो अंडा होता है। फ्रीज का मतलब क्या होता है? देखिएगा, अगर आपके घर में फ्रिज रहेगा ना तो आलू है, टमाटर है, प्याज है, जब सड़ने लगता है तो आदमी क्या करता है, ले जाकर उसको फ्रिज में रख देता है। फ्रिज क्या करता है? तो ठंडा रखने का काम करता है। आपका सामान अगर आज सड़ने वाला रहेगा, रख दीजिएगा तो 2 दिन बेसी चलेगा। तो इसलिए क्या किया जाता है, उसमें सामान को रखा जाता है, वो स्टोर करके रखता है। उसी प्रकार से हम समझते हैं एग फ्रीजिंग के विषय में। अभी मत समझिएगा कि खाने वाला अंडा किसके विषय में हमें जानना है, तो उसके विषय में हम समझते हैं। है क्या है बाबू? है महिला जन्म तंत्र का प्रणाली। अगर आपसे कोई पूछता है कि महिला में कितना ओवरी होता है, तो 2 ठोड़ा। कौन कौन? देखिए, एक हाई ओवरी हो गया, एक तो हाई ओवरी हो गया। क्या हो गया? ओवरी। अब ओवरी में क्या बनता है? तो ओवम बनता है। कौन बनाते हैं? देखिए सब अंडा होते हैं। इसमें क्या होता है बाबू? तो सब अंडा होता है। तो हम समझते हैं कि महिला के ओवरी में जो अंडा होता है उसको फ्रीज कैसे किया जाता है, उसके विषय में हम जानते हैं। चलिए ध्यान समझिए। देखिए एग फ्रीजिंग कब होता है? देखिए जब महिला प्रेगनेंसी के लिए तैयार होती है, यानी जब महिला प्रेगनेंसी के लिए तैयार होती है ना, तभी उसके एग को फ्रीजिंग किया जाता है। जैसे मान लीजिए एग्जाम का टाइम है, 2 ठोरा सब लड़का है। एक लड़का बेचारा घरे एकदम पढ़ता है, आँख झपक झपक के पढ़ता है। अरे बाप, हम तो बहुत पढ़ते हैं। एक लड़का जाके दिल्ली बम्बई कमाता है, वो बेचारा कमाएगा और घरे बैठ के बढ़िया से तैयारी करेगा। एक बात बताइए, वो बेचारा सही से पास नहीं हो सकता है फेल भी हो जाए, लेकिन जो घर में तैयारियाँ करेगा वो तो बेचारा बढ़िया से पास हो जाएगा। उसी तरह से अगर जब महिला प्रेगनेंसी के लिए तैयार होती है, उस समय उसके अंडा को फ्रीज किया जाएगा तब तो ठीक है, नहीं तो नहीं किया जाएगा तो भैया फेल हो जाएगा। तो क्या कहता है कि देखिए जब महिला प्रेगनेंसी के लिए तैयार होती है तभी उसका अंडा क्या किया जाता है, तो फ्रीज किया जाता है। समझ में? क्या कब होता है? तो जब महिला प्रेगनेंसी के लिए तैयार होती है तभी होता है। अब हम समझते हैं कि आखिर महिला ये करवाती क्या है, काहे एग फ्रीजिंग करवाती है, तो उसके विषय में हम जानते हैं। देखिए जो महिला कम उम्र में मां नहीं बनना चाहती है, या तो उसे कैंसर है या तो एनीमिया नाम का रोग है। समझिए, देखिए जो महिला मां नहीं बनना चाहती, अब आजकल का ज़माना देखिए ना, लड़की सब 18 साल 20 साल का होती है, कहती है तेरी अब तो हम लड़का, अरे घंटा भैया लड़का हो। देखिए होता क्या है, कितने लोग सोचते हैं कि हम तो खूब पढ़ेंगे, जब तक डॉक्टर नहीं बनेंगे तब तक शादी नहीं करेंगे। कितना लोग कहते हैं कि जब इंजीनियर नहीं बनेंगे तब तक नहीं करेंगे। कितने लोग कहते हैं अब तो हम बच्चे हैं, हमारा दांत टूट रहा है। अरे एक बात बताइए, 25 साल में 26 साल की उम्र में भी दांत टूटता है, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि बेचारा भी लड़का है। क्या करते, कितनी लड़कियों को देखिएगा अपने सपने को पूरा करने के लिए शादी जल्दी करवाना ही करती है। कितने लोग कहते हैं जब IAS PCS बन जाएंगे तब करेंगे, चाहे कितना भी टाइम लगेगा, 30 साल 35 साल तक लगेगा, टाइम तो चलेगा, लेकिन जब तक हम अपने जीवन में कुछ करेंगे नहीं तब तक हम शादी विवाह नहीं करेंगे। ये तो पहला हो गया। लेकिन एक चीज़ देखिएगा, कैंसर भी हो सकता है, एनीमिया, यानी कोनो लड़की है मान लीजिए उस बेचारे को कैंसर हो गया, चाहे एनीमिया नाम का रोग हो गया, अगर वो शादी करेगी ना तो जौन भी बच्चा पैदा होगा ना उसको भी एनीमिया नाम का रोग हो सकता है, कैंसर भी हो सकता है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, एग फ्रीजिंग करवा लेते हैं। उसमें क्या किया जाता है, देखिए जो डॉक्टर सब होता है ना, अंडे को निकाल के उसको फ्रीज कर देता है। तो उसी के विषय में हम समझते हैं। तो देखिए जो लड़की कम उम्र में मां नहीं बनना चाहती है वही क्या करती है, एग को फ्रीजिंग करवा देती है। अब उसका सपना कुछ भी हो सकता है भैया, चाहे शादी नहीं करेगी, चाहे डॉक्टर बनेगी, चाहे इंजीनियर, यानी कुछ भी उसका सपना होता है। जो अपने सपने को पूरा करने के लिए वो शादी नहीं करती है तो वो लड़की क्या करती है, एग फ्रीजिंग करवा लेती है। समझ में आ गया? अगला देखिए, ये होता कब है? देखिए पीरियड के 3 दिन बाद, यानी जैसे लड़की का पीरियड आएगा। अब समझिए वो चली गई डॉक्टर के पास। अब डॉक्टर के पास जाकर गए, चचा अरे हमारा एग फ्रीजिंग करना है। तो डॉक्टर कहेगा अच्छा उससे थोड़ी ना हो जाएगा तुम्हारा एग फ्रीजिंग। क्या कहेगा? कहेगा कि देखो पीरियड के 3 दिन बाद, यानी जैसे महिला के अंदर पीरियड आता है, देखिए हर महीना में एक ही बार पीरियड आता है, तो जैसे पीरियड आता है ना तो क्या किया जाता है, 3 दिन के बाद, यानी जो डॉक्टर रहेगा ना, तो जैसे पीरियड आएगा 3 दिन के बाद उसके ऊपर अपना काम करना शुरू कर देगा। क्या करेगा? देखिए उसका ब्लड लेगा, यानी क्या होता है, खून लेगा। खून लेके क्या करेगा, देखिए स्टिम्युलेटिंग या फेस हार्मोन्स का क्या किया जाता है, जांच किया जाता है। अगर एक बात बताइए, अगर जांच नहीं होगा तो दिक्कत भी हो सकता है। आपको मान लीजिए बुखार है, आप खूब दवाई खाते हैं, 1 महीना दवाई खाते हैं, आप है तो डॉक्टर बड़ा फलाप है, इस ससुर ऐसा दवाई दे रहा है हमको सूटर नहीं कर रहा है। लेकिन जैसे आप जांच करवाएगा तो पता चलेगा टाइफाइड हो गया, मलेरिया हो गया, डेंगू मच्छर पहुँच दिया,
तो उसके बाद आप दवाई करेगा तो आपको दवाई क्या करेगा, सूट करेगा। उसी तरह से आप कोनो लड़की अगर एक फ्रीजिंग करवाना चाहते हैं ना तो डॉक्टर क्या करेगा, उसका ब्लड सैंपल लेगा, एएफएस हार्मोन्स का जांच करेगा कि वास्तव में फ्रीजिंग करने के लायक है या नहीं है। आजकल का जमाना देखिए, शादी हो रहा ना, पूरा शरीर का जांच किया जा रहा है कि बढ़िया से सब कुछ है कि नहीं। ससुराइसन जमाना चल गया, आने वाला समय में बिना जांच के कोनो सदियों नहीं करेगा। तो उसी तरह से जो डॉक्टर होता है वो जांच करता है कि वास्तव में इसका एग फ्रीजिंग हो सकता है या नहीं हो सकता है, लेकिन कब करेगा, पीरियड के 3 दिन में। समझ में आ गया इतना। अब यहाँ पे समझ, देखिए एग फ्रीजिंग में होता क्या है, देखिए ओवरी को उत्तेजित किया जाता है। ओवरी को क्या किया जाता है, उत्तेजित। यहाँ पे समझिए है क्या बाबू, तो इस ओवरी को ना उत्तेजित किया जाता है। और कैसे उत्तेजित किया जाता है, कोनो जुगाड़ होना चाहिए ना। जैसे लड़का को देखिए अगर कुछ उत्तेजना पैदा करना है तो 50 दवाई कर लेता है, उत्तेजना पैदा कर देता है। उसी प्रकार से जो डॉक्टर सब होता है ओवरी को उत्तेजित करने के लिए क्या करता है, देखिए गेनेडोट्रोपिन हार्मोन्स का क्या किया जाता है, उसे डोज दिया जाता है। यानी जैसे देखिएगा आजकल के ज़माने में बहुत आदमी को लत लग जाता है। कितना लोग कहता है कि जब तक हम ड्रग्स का डोज नहीं लेंगे तब तक एकदम सुतरा रहेंगे। उसी तरह से जब लड़की अपने अंडे को फ्रीज करवाने के लिए जाती है ना तो डॉक्टर क्या करता है, गेनेड्रोफिन हार्मोन्स का डोज देता है, यानी सुई लेगा, उसी में इस हार्मोन्स को भर देगा। भरने के बाद क्या करेगा, इंजेक्ट कर देगा। और जैसे इंजेक्ट करेगा सुई, जैसे आपका तबीयत खराब होता है, बुखार होता है, डॉक्टर जैसे सुई कोसता है, आधा घंटे के बाद आपका बुखार उतर जाता है, अरे हम तो बड़ा फ्रेश हो गए। उसी तरह से जो डॉक्टर होता है ना, जैसे इस हार्मोन्स का डोज बना के और लगा दिया जाता है तो क्या करता है, तो ओवरी को उत्तेजित करता है। यानी सुई क्या करता है, ओवरी को उत्तेजित करता है। जैसे मोनोसेफ लगवाइएगा तो बुखार खत्म हो जाएगा। उसी तरह से जैसे गेनेड्रोफिन नाम का क्या करता है, इंजेक्शन लगाता है हार्मोन्स का, तो क्या करता है, ओवरी को उत्तेजित करता है। अब जैसे ओवरी को उत्तेजित करेगा तो क्या होगा, देखिए जब एग परिपक्व हो जाता है तब उसे वेजाइना के रास्ते से बाहर निकाल दिया जाता है। एग का मतलब क्या हो गया बाबू, तो अंडा। परिपक्व का मतलब क्या हो गया कि बढ़िया से पक गया। तो जैसे डॉक्टर सब सुई लगा देता है ना तो जो ओवरिया में अंडा होता है ये बढ़िया से पक जाता है। और जैसे पक जाता है तब उसे वेजाइना के रास्ते से बाहर निकाल दिया जाता है। जैसे आम का पेड़ है, अब आम के पेड़ पे कच्चा आम रहेगा तो कोनो तूरबा नहीं करेगा, लेकिन जैसे पक जाएगा तो तूर दिया जाता है। उसी प्रकार से जब डॉक्टर इंजेक्शन देता है तो जो ओवरी में अंडा होता है पक जाता है, तो जैसे पकता है तो वेजाइना के रास्ते से बाहर निकाल देता है। एक चीज़ समझिए, देखिए है क्या बाबू, है गोल का वेजाइना, है ऊपर वाला जो है इसे यूरेथ्रा बोलते हैं, इसी के रास्ते से यूरिन पास होता है। लेकिन है जो गोलका होता है ना, इसी को क्या बोलते हैं, इसे हम वेजाइना बोलते हैं। तो जो डॉक्टर होता है इसी के रास्ते से उस अंडा को सुरक्षित निकालता है, उसको सुरक्षित होना चाहिए। अभी मत समझिए कि ओवरी में ऑपरेशन करके अंडा को निकाल दिया जाएगा। ये कोनो पथरी नहीं है कि जहाँ से ऑपरेशन होगा पथरी को निकाल दिया जाएगा, उसे हमें सुरक्षित रखना है। इसलिए उसे बोला जाता है कि एग को हमें फ्रीज करना है, उसे बढ़िया से रखना है। अब एक चीज़ बताइए, उसको हमें फ्रीज करना है तो कोनो टेम्परेचर होना चाहिए ना कि ताकि वो जमे। जैसे आपके घर में फ्रिज है, आप कहिएगा कि हमको तो बढ़िया मन कर रहा है बर्फ़ खाने के लिए, बर्फावा कहाँ गया रे, बर्फावा नहीं आ रहा है, एकदम चक्कर पकड़ ताकिएगा तो आप कहेगा चलो ठीक है हम फ्रिजों में जमा देते हैं। छोटा बच्चा को देखेगा बड़ी रोएगा कि हमको घरे वाला बर्फ़ चाहिए, तो महिला सब क्या करते हैं, थोड़ा सा दूध लेगी और पानी लेगी और चीनी उसी में ले आके फ्रिज में रख देगी, तो कुछ टेम्परेचर होता है ताकि वो बर्फ़ जमेगा। अब फ्रिज चलुआ नहीं है, आले जाके रख दो तो 20 दिन रहेगा तब वो नहीं जमेगा, तो कुछ उसका टेम्परेचर होता है जमने के लिए। उसी प्रकार से जब महिला के अंदर से अंडा को निकाल दिया जाता है तो कोनो टेम्परेचर होता है उतना पे जमेगा। कितना पे जमेगा, देखिए -196 डिग्री से लेके -320 डिग्री, यानी -196 डिग्री से लेके -320 डिग्री का जब तापमान होता है ना तब जाके वो फ्रीज होता है। माइनस में जाएगा तब ना भैया जमेगा। अब प्लस में ले जाएगा धो के पानी बना देगा तो माइनस में रहता है तब जाके वो अंडा जमता है। आप एक चीज़ कहिएगा कि अच्छा एक बात बताइए, डॉक्टरवा तो अंडा को निकाल दिया लेकिन फिर से लड़की माँ कैसे बनेगी। देखिए
तो क्या किया जाता है, तो जैसे जमल लगा ना, अब लड़की कहेगी अरे बाप हम तो कुछ बनियो नहीं पाए, उम्र हमारा हो गया 40 साल 50 साल, तो 50 साल की उम्र में भी लड़की माँ बन जाएगी। कैसे बन जाएगी, तो जो अंडा रहेगा उसका रिस्टोर करके रखा रहेगा, तो जैसे वो अंडा लेके आएगी तो स्पर्म और अंडे को पिघला के एक में मिला दिया जाता है, जिसके कारण फिर से वो लड़की गर्भ धारण कर सकती है। तो आजकल की महिला जो शादी नहीं करना चाहते ना, तो एक फ्रीजिंग करवा लेती है। अब माँ जी बेचारी को कैंसर है, अब नहीं मरी, 2-4 साल तक 10 साल देखी, पता चला उम्र हो गया 50 साल, तो 50 साल की उम्र में भी वो लड़की माँ बन सकती है। समझ में गया, तो यही होता है एग फ्रीजिंग। यही इसका मतलब होता है कि अगर जो लड़की माँ नहीं बनना चाहती है तो 50 साल की उम्र में भी वो माँ बन सकती है। अब वैसे नॉर्मल में थोड़ी ना बन जाएगी। देखिए नॉर्मल में कितना होता है, 20 साल 25 साल 30 साल, बहुत ज़्यादा 35 साल हो जाएगा। उतना में क्या होता है, ये बढ़िया से अंडा रिलीज होता है, लेकिन जैसे उम्र बीतेगा तो ये कमज़ोर हो जाएगा। अब पता चला कौन एकदम लाठी लेके चलिए, उसको थोड़ी ना बच्चा पैदा होगा। तो एक उम्र होता है, लेकिन जब आप एग को फ्रीजिंग करा दीजिएगा ना, तो 50 साल की उम्र में भी ससुरा लड़का हो जाएगा। समझ में आ गया? आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि एग फ्रीजिंग क्या होता है। तो जो लड़की माँ नहीं बनना चाहती है जल्दी से, वो अपना एग फ्रीजिंग करवा लेती है, 40-50 साल में भी अपने बच्चे को जन्म दे सकती है। समझ में आ गया? तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।